हेलो एवरीवन। अगर आप पेरेंट्स हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप टीचर हैं या आप जो भी हो, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट होगा, मैथ्स पढ़ने में, मैथ्स सीखने में इंटरेस्ट होगा, तो रियली ये वीडियो आपके लिए वैल्यू क्रिएट करेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आज सब जगह मैथ्स 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 सब जगह चल रहा है। मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। बच्चा मैथ्स के लिए ट्यूशन ले रहा है, बच्चा मैथ्स के लिए प्राइवेट ट्यूटर हायर कर रहा है। मैथ्स उसको हॉरिबल सब्जेक्ट लगने लग रहा है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। मैं आपके सामने कुछ पिक्चर प्रेजेंट करने की ट्राई करूंगा जहां पर पेरेंट्स और बच्चे के बीच का रिलेशन और खुद बच्चा परेशान है मैथ्स को लेकर। एक्चुअल में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा प्रॉब्लम मैथ्स को बना दिया गया है। ज़रूरत है मैथ्स पढ़ने के सिस्टम को चेंज करना चाहिए। रोट लर्निंग से, अदरवाइज एक क्वेश्चन को नंबर ऑफ टाइम्स लिख लेने से बच्चे को मैथ्स नहीं आ जाएगा। बच्चे को सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए, और वो सही टाइम होता है 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड एंड 8th वन। अगर बच्चे को नॉर्मल, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड साइन में प्रॉब्लम होगा तो वो उसका बेसिक चीज़ है, और यही प्रॉब्लम बच्चे को कंटिन्यू होता है, जिससे कि बच्चा मैथ से फ्रस्ट्रेट होने लगता है और उसको ऐसा लगता है कि मैथ्स तो मेरे लिए बना ही नहीं है। स्टार्टिंग में बच्चा सम नहीं सॉल्व कर पाएगा। अगर उसको बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं आता है तो उसके सारे चीज़ें, हर एक स्टेप, छोटी से छोटी चीज़ अगर बच्चा सीख जाएगा, उसको उसके स्कूलिंग से ही अगर मैथ्स में इंटरेस्ट लेना चालू कर देगा तो बच्चा अपने हायर स्टडी में मैथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। और आज सब लोगों को पता है हर जगह मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने दो, एवरीवेयर मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। अब इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अगर मैं बोलूं कि हर एक बच्चा मैथ्स पढ़ेगा, यस इट्स ट्रू कि हर एक बच्चा मैथ्स पढ़ सकता है, लेकिन उसको अपना पैटर्न, पढ़ने का सिस्टम, पढ़ने का तरीका उसको चेंज करना पड़ेगा। उससे भी बड़ी बात, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th, 8th के बच्चे कैलकुलेटर से भी जल्दी आंसर्स दे सकते हैं अगर मैथ्स को सही तरीके से पढ़ा जाए। छोटे बच्चों को उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उनमें मैथ्स, टुवर्ड्स मैथ्स इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए वैदिक मैथ्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे को उसके स्कूलिंग में 4th, 5th, 6th टिल 8th स्टैंडर्ड मैथ्स में वैदिक मैथ्स का कोर्स उसको करवाना ही करवाना चाहिए। तो जो बच्चे का मैथ्स का प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम दूर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे सब कैलकुलेशंस यहाँ आपको दिख रहा है, ये आपका नॉर्मल मेथड इतना बड़ा है और वैदिक मैथ्स के मेथड से एक स्टेप में यही वाला आंसर आया है। एक बार बच्चा मेथड सीखने के बाद बिना पेन और पेपर के आंसर देना चालू करता है। देखो, ये नॉर्मल मेथड है, दिस इज द वैदिक मैथ्स मेथड। अगर ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन कुछ होगा तो भी बच्चा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आंसर देता है बिना पेन और पेपर के। बच्चों को स्क्वायर में क्यूब, क्यूब रूट, एचसीएम, एलसीएम सब में प्रॉब्लम होता है। समझने की कोशिश करिए। 998 का भी अगर स्क्वायर बच्चे को निकालना पड़ेगा, उस केस में भी ये नॉर्मल मेथड है और ये वैदिक मैथ्स का मेथड है।
क्लियर? एक बार बच्चा सीख गया, समझ गया, उसके लिए बहुत आसान लगने लगेगा। अब ये बातें मैं बोल रहा हूं, लेकिन यही सेम बातें 24 अप्रैल 2022 को मन की बात में श्रीमान मोदी जी ने पेरेंट्स को बोला है कि हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे को वैदिक मैथ सिखाना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं, मन की बात में मोदी जी ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि पेरेंट्स को वैदिक मैथ्स बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आप गूगल पर भी ये आर्टिकल चेक कर सकते हैं। अब इनकी यही कही हुई बातें मैं जहां से श्रीमान मोदी जी ने मन की बात में वैदिक मैथ से रिलेटेड कन्वर्सेशन स्टार्ट किया है, वो पूरा एपिसोड मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनिए आप लोग। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने अपने युवा दोस्तों से, स्टूडेंट से परीक्षा पर चर्चा की थी। इस चर्चा के दौरान कुछ स्टूडेंट से कहा कि उन्हें एग्जाम में गणित से डर लगता है। इसी तरह की बात कई विद्यार्थियों ने मुझे अपने संदेश में भी भेजी थी। उस समय ही मैंने ये तय किया था कि गणित, मैथमेटिक्स पर मैं इस बार के मन की बात में जरूर चर्चा करूंगा। साथियों, गणित तो ऐसा विषय है जिसे लेकर हम भारतीयों को सबसे ज्यादा सहज होना चाहिए। आखिर गणित को लेकर पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा शोध और योगदान भारत के लोगों ने ही तो दिया है। शून्य यानी जीरो की खोज और उसके महत्व के बारे में आपने खूब सुना भी होगा। अक्सर आप ये भी सुनते होंगे कि अगर जीरो की खोज न होती तो शायद हम दुनिया की इतनी वैज्ञानिक प्रगति भी न देख पाते। कैलकुलस से लेकर कंप्यूटर्स तक ये सारे वैज्ञानिक आविष्कार जीरो पर ही तो आधारित हैं। भारत के गणितज्ञों और विद्वानों ने यहां तक लिखा है कि यत् किंचित वस्तु तत्सर्वम, यत् किंचित वस्तु तत्सर्वम गणितेन बिना नहीं, गणितेन बिना नहीं। अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ गणित पर ही आधारित है। आप विज्ञान की पढ़ाई को याद करिए तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा। विज्ञान का हर प्रिंसिपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में ही तो व्यक्त किया जाता है। न्यूटन के लॉज हो, आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन, ब्रह्मांड से जुड़ा सारा विज्ञान एक गणित ही तो है। अब तो वैज्ञानिक भी थियरी ऑफ एवरीथिंग की चर्चा करते हैं, यानी एक ऐसा सिंगल फॉर्मूला जिससे ब्रह्मांड की हर चीज को अभिव्यक्त किया जा सके। गणित के सहारे वैज्ञानिक समझ के इतने विस्तार की कल्पना हमारे ऋषियों ने हमेशा से की है। हमने अगर शून्य का आविष्कार किया तो साथ ही अनंत यानी इन्फिनिट को भी एक्सप्रेस किया है। सामान्य बोलचाल में जब हम संख्याओं और नंबर्स की बात करते हैं तो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन तक बोलते और सोचते हैं, लेकिन वेदों में और भारतीय गणित में ये गणना बहुत आगे तक जाती है। हमारे यहाँ एक बहुत पुराना श्लोक प्रचलित है, एकम दशम शतम चैव सहस्त्रम अयुतम तथा लक्ष्यम च न्यूतम चैव कोटि ही अर्बुदम एव च वृंदम खर्वो निखर्व च शंख पद्म च सागर अंत्यम मध्यम परार्ध च दश वृद्धा यथाक्रमम। इस श्लोक में संख्याओं का ऑर्डर बताया गया है, जैसे कि 1, 10, 100, 1000 और अयूत, लाख, नियूत और कोटि यानी करोड़। इसी तरह यह संख्या जाती है शंख, पद्म और सागर तक। एक सागर का अर्थ होता है कि 10 की पावर 57। यही नहीं, इसके आगे भी
ओघ और महोघ जैसी संख्याएं होती हैं। एक महोघ होता है 10 की पावर 62 के बराबर, यानी एक के आगे 62 शून्य, 62 जीरो। हम इतनी बड़ी संख्या की कल्पना भी दिमाग में करते हैं तो मुश्किल होती है, लेकिन भारतीय गणित में इनका प्रयोग हजारों सालों से होता आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुझसे इंटेल कंपनी के सीईओ मिले थे। उन्होंने मुझे एक पेंटिंग दी थी। उसमें भी वामन अवतार के जरिए गणना या माप की ऐसी ही एक भारतीय पद्धति का चित्रण किया गया था। इंटेल का नाम आया तो कंप्यूटर आपके दिमाग में अपने आप आ गया होगा। कंप्यूटर की भाषा में आपने बाइनरी सिस्टम के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में आचार्य पिंगला जैसे ऋषि हुए थे जिन्होंने बाइनरी की कल्पना की थी। इसी तरह आर्यभट्ट से लेकर के रामानुजन जैसे गणितज्ञों तक गणित के कितने ही सिद्धांतों पर हमारे यहाँ काम हुआ है। साथियों, हम भारतीयों के लिए गणित कभी मुश्किल विषय नहीं रहा। इसका एक बड़ा कारण हमारी वैदिक गणित भी है। आधुनिक काल में वैदिक गणित का श्रेय जाता है श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज को। उन्होंने कैलकुलेशन के प्राचीन तरीकों को रिवाइव किया और उसे वैदिक गणित नाम दिया। वैदिक गणित की सबसे खास बात यह थी कि इसके जरिए आप कठिन से कठिन गणनाएं पलक झपकते ही मन में ही कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर वैदिक गणित सीखने और सिखाने वाले ऐसे कई युवाओं के वीडियोस भी आपने देखे होंगे। साथियों, आज मन की बात में वैदिक गणित सिखाने वाले एक ऐसे ही साथी हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं। ये साथी हैं कोलकाता के गौरव टेकरीवाल जी, और वो पिछले 2-2.5 दशक से वैदिक मैथमेटिक इस मूवमेंट को बड़े समर्पित भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। आइए उनसे ही कुछ बातें करते हैं। गौरव जी, नमस्ते। नमस्ते सर। मैंने सुना है कि आप वैदिक मैथ्स के लिए काफी रुचि रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो पहले तो मैं आपके विषय में कुछ जानना चाहूंगा और बाद में इस विषय में आपकी रुचि कैसे है, जरा मुझे बताइए। सर, मैं 20 साल पहले जब बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहा था तो उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती थी जिसका नाम है कैट। उसमें बहुत सारे गणित के सवाल आते थे जिसको कम समय में करना पड़ता था। तो मेरी माँ ने मुझे एक बुक लाकर दिया जिसका नाम था वैदिक गणित। स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वो बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने 16 सूत्र दिए थे जिसमें गणित बहुत ही सरल और बहुत ही तेज हो जाता था। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली और फिर मेरी रुचि जागृत हुई मैथमेटिक्स में। मुझे समझ में आया कि ये सब्जेक्ट जो भारत की देन है, जो हमारी धरोहर है, उसको विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जा सकता है। तब से मैंने इसको एक मिशन बनाया कि वैदिक गणित को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जाए, क्योंकि गणित की डर सर हर जन को सताती है और वैदिक गणित से सरल और क्या हो सकता है। गौरव जी, कितने सालों से आप इसमें काम कर रहे हैं? मुझे आज हो गए करीबन 20 साल सर, मैं उसमें ही लगा हुआ हूँ। और अवेयरनेस के लिए क्या करते हैं, क्या क्या प्रयोग करते हैं, कैसे जाते हैं लोगों के पास? हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, हम लोग ऑनलाइन शिक्षा देते हैं। हमारी संस्था का नाम है वैदिक मैथ्स फोरम इंडिया। उस संस्था के तहत हम लोग इंटरनेट के माध्यम से 24 घंटे वैदिक मैथ्स पढ़ाते हैं सर। गौरव जी, आप तो जानते हैं मैं लगातार बच्चों के साथ बातचीत करना पसंद भी करता हूं और मैं अवसर ढूंढता रहता हूं। और एग्जाम वॉरियर से तो मैं बिल्कुल एक प्रकार से मैंने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। और मेरा भी अनुभव है कि ज़्यादातर जब बच्चों से बात करता हूं तो गणित का नाम सुनते ही वो भाग जाते हैं। और तो मेरी कोशिश यही है कि ये बिना कारण जो एक हाव पैदा हुआ है उसको निकाला जाए, ये डर निकाला जाए। और छोटी छोटी टेक्निक जो परंपरा से है, क्योंकि भारत गणित के विषय में कोई नया नहीं है, शायद दुनिया में पुरातन परंपराओं में भारत के पास गणित की परंपरा रही है। तो एग्जाम वॉरियर को डर निकालना है तो आप क्या कहेंगे उनको? सर, ये तो सबसे ज्यादा उपयोगी है बच्चों के लिए, क्योंकि एग्जाम का जो डर होता है, जो हवा हो गया है हर घर में,
एग्जाम के लिए बच्चे ट्यूशन लेते हैं, पेरेंट्स परेशान रहते हैं, टीचर्स भी बहुत परेशान होते हैं। तो वैदिक गणित से ये सब छू मंतर हो जाता है। इस साधारण गणित की अपेक्षा में वैदिक गणित 1500% तेज है और इससे बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आता है और दिमाग भी तेजी से चलता है। जैसे हम लोग वैदिक गणित के साथ योग भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे कि बच्चे अगर चाहे तो आंख बंद कर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं वैदिक गणित पद्धति के द्वारा। वैसे ध्यान की जो परंपराएं हैं उसमें भी इस प्रकार से गणित करना, वो भी ध्यान का एक प्राइमरी कोर्स भी होता है। राइट सर। चलिए गौरव जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपने मिशन मोड में इस काम को उठाया है, और विशेष करके आपकी माताजी ने एक अच्छे गुरु के रूप में आपको ये रास्ते पर ले गई, और आज आप लाखों बच्चों को उस रास्ते पर ले जा रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर कि वैदिक गणित को आपने महत्व दिया और मुझे चुना सर, तो वी आर वेरी थैंकफुल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते सर। साथियों, गौरव जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि वैदिक गणित कैसे गणित को मुश्किल से मजेदार बना सकता है। यही नहीं, वैदिक गणित से आप बड़ी बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहूंगा सभी माता पिता अपने बच्चों को वैदिक गणित जरूर सिखाएं। इससे उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, उनके ब्रेन की एनालिटिकल पावर भी बढ़ेगी। और हाँ, गणित को लेकर कुछ बच्चों में जो भी थोड़ा बहुत डर होता है, वो डर भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। होप श्रीमान मोदी जी की पूरी बातें सुनने के बाद हमारा कोई भी बच्चे की हालत इस तरीके से तो नहीं ही रहेगी। मैं हर एक पेरेंट से रिकमेंड करूंगा कि अपने बच्चे को वैदिक मैथ्स सिखाना ही चाहिए। कम से कम 10 साल, जैसे ही बच्चा 10 साल के ऊपर हुआ, फॉर एग्जाम्पल बच्चा 5th में गया और 6th में गया, स्टार्ट कर दो वैदिक मैथ बच्चे को सिखाना, वैदिक मैथ बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको उनकी ट्यूशन टीचर पढ़ा रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर स्कूल में वैदिक मैथ्स की क्लास चल रही है तो भी बहुत अच्छी बात है, वहां पे बच्चों को सिखाइए। अदरवाइज हमने भी वैदिक मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लेवल 1 एंड लेवल 2। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। जो बच्चा हमारे पास आ सकता है उसको हम ऑफलाइन सिखाते हैं, अदरवाइज रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, प्रैक्टिस शीट के माध्यम से एंड ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से हम बच्चों को ऑनलाइन भी सिखाते हैं। इवन बच्चे का हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी लेते हैं। अगर जिस किसी पेरेंट्स को इंटरेस्ट होगा अपने बच्चे को सिखाने के लिए, यहाँ पर आपको स्कैनर भी दिख रहा है। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र द लर्निंग कर्व। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक को डाला हुआ है, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने पेरेंट्स और बच्चों को इतना भी फ्रीडम देता हूं, अगर जिस किसी को भी कांटेक्ट करना है, ये मेरा नंबर है, ये नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। और अगर आपका बच्चा वैदिक मैथ्स में शिफ्ट होता है तो ये गारंटीड है कि 20 to 30% बच्चे का स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट इंप्रूवमेंट होता है। ऐसा नहीं कि अगर बच्चे का मैथ्स में अच्छा हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो इम्पैक्ट बच्चे का बाकी सब्जेक्ट में भी ऑन एन एवरेज पड़ेगा ही पड़ेगा। होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही रहेगी। थैंक यू।